तो एक मैग्नीफिकेशन है वो आ जाती है d प्लस एक्स ओवर d माइनस एक्स, और दूसरी मैग्नीफिकेशन क्या आ जाती है d माइनस एक्स ओवर d प्लस एक्स। एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट है वो 1 है। तो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे एलेबोरेट कर सकता हूँ कि मान लो आपको ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, पहले इनका प्रोडक्ट है वो 1 होता है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है। वो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये फर्स्ट इमेज का साइज है, तो ये मैग्नीफिकेशन 1 होगी, और O/I2 ये पहली मैग्नीफिकेशन, ये दूसरी मैग्नीफिकेशन, ठीक है, यानी कि एक बार लेंस इस पोजीशन में है तब मैग्नीफिकेशन, और एक बार लेंस इस पोजीशन में है तब दूसरा मैग्नीफिकेशन, उनका प्रोडक्ट क्या है 1। तो इनको मैं लिख दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा O² = I1/I2। ऑब्जेक्ट का साइज़ है और दो इमेजेस के साइज़ है वो इस तरीके से रिलेटेड होंगे। तो मान लो कि आपको ये दे दिया जाए कि एक इमेज का साइज़ है 4 सेंटीमीटर और दूसरे का 9 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना होगा, तो आप बता सकते हो 9 4 36 √6 सेंटीमीटर। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, तो टेक ए नोट ऑफ इट। बट कमिंग बैक टू द आवर क्वेश्चन कि इन दोनों के मैग्नीफिकेशन का डिफरेंस है वो दे रखा है। तो मैग्नीफिकेशन का डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा m1 माइनस m2, तो इनका एलसीएम लेके मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो आ जाएगा d² माइनस x² डिनोमिनेटर में, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे भाई 4xd। ये मैग्नीफिकेशन का डिफरेंस है, और इस एक्सप्रेशन से मैं लिख सकता हूँ भाई कि d² माइनस x² है, उसकी वैल्यू कितनी है 4df। 4df लिखूंगा मैं तो 4d कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल रिमेन x/f। तो मैग्नीफिकेशन का जो डिफरेंस है वो x/f के बराबर है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का डिफरेंस दे रखा है 0.8 और x भी दे रखा है, तो वी कैन फाइंड द फोकल लेंथ जस्ट पुटिंग द वैल्यू है 0.8 और x कितना दे रखा है 4, तो फोकल लेंथ आ जाएगी यहाँ पे 4/0.8 एंड दैट वुड बी 5 सेंटीमीटर।